हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं वीडियो गुड़गांव में आप लोग का परिचय स्वागत करता हूँ। तो भाई आज हम लोग टेस्ट एनालिसिस करने वाले हैं किसका, परसेंटेज का। और दोस्त मैंने बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिए थे। जिनने टेस्ट दिया है तो वो कह रहे हैं भाई बहुत कठिन है। तो चलो बात करते हैं कठिन है कि इजी है कि ट्रिकी है। तो चलो देखते हैं भाई, देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो भाई पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियर हुए किसी स्कूल से एक्स इन एन एग्जामिनेशन, 30% दोस्त फेल हो गए। अब जो कह रहा है वाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो 150% ज्यादा है किससे दोस्त, जो एक्स स्कूल से। ठीक है भाई। और ओवरऑल जो बच्चे पास हो रहे हैं दोस्त, दोनों स्कूल को मिला के 80% पास हो रहे हैं। तो आपको ये बताना है वाई स्कूल से कितने स्टूडेंट्स फेल हुए। तो देखो भाई कैसे करेंगे इसको, हम रेशियो से करेंगे जल्दी से। जो रेशियो होगा एक्स स्कूल के बच्चों का और वाई स्कूल के बच्चों का, वो कितना होगा दोस्त, 100 से 250। क्योंकि वो कह रहा है भाई 150% ज्यादा है तो 250 ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। रेशियो कितना आ जाएगा दोस्त, तो कितना आ जाएगा 2:5 का। तो दोनों स्कूलों को बच्चों को मिलाएंगे तो कितना आ जाएगा 7। अब वो कह रहा है 30% फेल हो गए। तो एक्स का 30% होगा मीन्स 2 का 30% हो गए। तो हमें निकालना है। ठीक है। और ओवरऑल जो बच्चे पास हो रहे हैं मेरे दोस्त, वो कितने हो रहे हैं मेरे भाई 80%। तो फेल कितने हो रहे होंगे, इसका 20%। तो इसको भाई हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 140। 140 में से 60 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5x% की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई 80%। तो x% की वैल्यू कितनी निकल के आ गई यहाँ से, तो फेल हो गया स्कूल बाय से, तो कहना भाई 16%। और यही क्या हो जाएगा भाई अपना आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। देखो भाई मेरे भाई वो क्या क्या कह रहा है, रेशियो कितने परसेंट सेव कर रही है, x% सेव कर रही है। इनकम में 26% इंक्रीज हो गया, एक्सपेंडिचर 20% से इंक्रीज हो गया है। तो और उसकी सेविंग 50% से इंक्रीज हो गई है। तो x की वैल्यू निकालनी है बेसिकली क्या होगी। तो देखो जल्दी से कैसे करें। x% को दोस्त हम लोग क्या बोल सकते हैं, x/100। बेसिकली मैं ये कहूंगा कि 100 वो कमा रही है, x सेव कर रही है, तो खर्चा कितनी कर रही होगी 100 माइनस एक्स, कहना ठीक है। इनकम में कितने परसेंट का इंक्रीज हो रहा है मेरे दोस्त, 26% का। तो 100 का 26%। और सेविंग कितनी हो रही है मेरे दोस्त, 50% से इंक्रीज। ठीक है। और एक्सपेंडिचर कितने से हो रहा है भाई, 20% से इंक्रीज। तो भाई इसको हम लोग सॉल्व करते हैं भाई तुरंत। देखो ये कितना है, 2600 है। यहाँ पे कितने हैं दोस्त मेरे भाई 2000 है। इसको हम लोग इस तरफ लेके आएंगे तो 26 में से 20 घटाओगे तो 600 बचेगा। तो मैं कहूंगा 600 ये वैल्यू हो जाएगी। क्या ना भैया ठीक है। यहाँ पे कितने एक्स हैं, 50 एक्स है। और यहाँ पे कितने हैं 20 एक्स घटाओगे तो दोस्त मेरे भाई कितना हो जाएगी 30 एक्स, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बेसिकली यहाँ से ये और ये कट गया तो x की वैल्यू आ गई 20%। तो हम कहेंगे जो x की वैल्यू होगी मेरे दोस्त 20% होगी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते भाई फटाक से। देखो भाई वो क्या कह रहा है कि x प्लस 20 का परसेंट ऑफ 250 इज 25% मोर देन x% ऑफ 220। तो देखो भाई कैसे करेंगे। तो हम करेंगे x प्लस 20 इस पूरे का परसेंट ऑफ 250, वो कितना ज्यादा है, इसकी वैल्यू कितने ज्यादा है दोस्त, इससे, है ना, किससे दोस्त, x% ऑफ 220 से कितना ज्यादा है, 25% ज्यादा है। तो मैं कहूंगा दोस्त तो कितनी हो जाएगी 125%, है ना, 125%। समझ गए इस वैल्यू की, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। अब देखो परसेंट से परसेंट ये कैंसिल, 125 से 250 कितनी बार बेटा, 2 बार। और 2 से ये कितना हो गया 110। तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 20। अब देखो ये परसेंट हटा, एक जीरो ये हटेगा तो कितना जाएगा 11x/10। क्लियर दोस्त। अब इक्वेशन ये बन जाएगी 10 के अंदर मल्टीप्लाई, तो आप कहोगे 10x प्लस 200 11x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 200। क्लियर। x की वैल्यू कितनी आ गई 200। तो अब आपको ये बताना मेरे भाई कि 10% ऑफ दिस कितने परसेंट कम है इससे। तो देखो भाई 200 में 50 जोड़ो कितना आ जाएगा, क्या ना भाई 250, 250। ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 200 का, है ना, 200 ये आ जाएगा। अब देखो मेरे भाई साहब, अब देखो परसेंट से परसेंट ये कैंसिल हो गया, क्या ना भाई ठीक है। अब 200 से, तो भाई मुझे ये बताओ, ये 2 जीरो से 2 जीरो ये चले गए तो कितना बचा दोस्त, यहाँ 25 बचा और ये कितना बचा 30। तो बेसिकली ये कितना कम है, 5 कम है, कितने पे 30 पे, है ना, 30 पे। और बेटा कितना होता है 1/6, और 1/6 हम लोग जानते हैं कितना होगा 16 होल 2/3%। ऑप्शन ए इज
करेक्ट। देखो भाई इतने इजी इजी क्वेश्चन है, बस आपका ना तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए। जहाँ तरीका आप पढ़ा करोगे ना तो फिर आपको ज्यादा टाइम लग जाएगा, है ना। क्वेश्चन को समझो और तुरंत सॉल्व करो। अब देखो दोस्त इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देखो भाई क्या करेंगे। अब वो कह रहे हैं ए बी से सेंट जाता है, तो मैं कहूंगा ए और बी का रेशियो कितना हो जाएगा दोस्त, तो कहोगे भाई 9:5 का। समझ गए क्या ना भाई, ठीक है। अब सी जो है, वो सी जो है मेरे भाई, वो 48 होल 4/7% कम है किससे, ए और बी के सम से। तो बेसिकली इसको हम लोग जल्दी से कहते हो 7 करोगे तो 350, 350 तो 14 कम है तो कितना होगा 336, और 336 में 4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 340/100, है ना, इंटू 7 ये है ना भैया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लें तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 34/70, इतना कम है ना। 70 मैंने इनका सम मान लिया, किसका, ए और बी का सम। यहाँ पे इनका सम कितना है दोस्त 14, तो मैं क्या करूँ इसमें 5 को मल्टीप्लाई कर दूं, है ना। तो मैं कहूँगा ए और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, है ना। तो 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं मेरे भाई, तो ये कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा अपना 25 हो जाएगा, ये समझ गए, है ना। हो जाएगा सम कितना आ गया 70। अब सी कितना कम है 34 कम है, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, सी की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 34 कम करोगे कितना आ जाएगा 36। क्लियर, ये हो गया तीनों का रेशियो, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अब यही बताना है कि सी जो है ए से कितना कम है, तो कितना कम है दोस्त, क्या ना भाई 9 कम है। 9 कम है कितने पे 45 पे, 45 से काट दो 9 कितनी बार दोस्त 5 बार, तो 1 कम है कितने पे 5 पे, और 20/5 हम लोग जानते हैं दोस्त क्या होता है 20%, और यही क्या हो जाएगा भाई मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर, इजी, कुछ भी नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई 25% ऑफ 50% ऑफ 30% ऑफ 150 वैल्यू ने किसकी निकाली है, अपॉन 40% ऑफ 2250 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो दोस्त कैसे करेंगे इसको ना, थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं, है ना, बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद ये अपने पास आ गया। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे फटाक से। अब देखो ये परसेंट से ना, ये परसेंट हटा दो, क्या ना भाई हट गया। अब ये जीरो से ना दोस्त ये जीरो हट गया, क्या ना भैया, ठीक है। अब देखो, अब देखो ये 15 से कितनी बार कटेगा 10 बार, ये 15 से कितनी बार दोस्त 15 बार। समझ गए क्या ना भाई, बिल्कुल सही। अब देखो, अब ये देखो ये कितना है मेरे भाई, ये इनका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 150, तो ये 150 से बेटा ये कितनी बार चला जाएगा, कहना भैया 150 से ये 10 बार। क्लियर मेरे भाई, तो कहना ठीक है। तो 25% इंटू 10% अपॉन नीचे कितना बचा मेरे दोस्त, कहना भैया। क्लियर दोस्त, कहना हाँ भैया बिल्कुल ठीक है। अब देखो ये परसेंट हटाएंगे ना, तो परसेंट हटाएंगे तो दोस्त ये कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 4/, ये और ये कैंसिल कर दो, ये से कर दो कितना आ जाएगा 6.25%, है ना दोस्त 6.25%। एक जीरो और लगाओ कितना आएगा 0.625%। बस इतना सॉल्व करना है, बस ऑप्शन पे देख लिया करो कि कितना परसेंट है, सिर्फ 1% है यहाँ पे, 1% है, तो 1% बचाना, 2% था ना 1 बता दो, बस खत्म कहानी। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, कुछ भी नहीं करना, सब बेसिक कैलकुलेशन। क्लियर दोस्त, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई वो क्या कह रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है ये दोस्त क्वेश्चन। देखो कैसे करेंगे, जो कह रहा है ए और बी की सैलरी सेम है, ए बी और सी 10%, 8% और 9% डोनेट कर रहे हैं मंथली कोई ट्रस्ट में, कहना ठीक है। जो डिफरेंस है ए और बी का डोनेशन का वो कितना है 400, ठीक है। जो ए और बी का डोनेशन है वो सी से कितना ज्यादा है दोस्त 900 ज्यादा है, तो सी की मंथली सैलरी बतानी है। तो देखो दोस्त बेसिकली इनका डिफरेंस दे रखा है, क्यों, ए और बी की सैलरी क्या है सेम है, तो इनका जो डिफरेंस है वही तो दे रखा है 400, तो 10% और 8% का डिफरेंस कितना है 2%, 2% की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्त, तो कहना भैया 400, तो यहाँ से 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, है ना। तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 20,000, तो हम कहेंगे 20,000 ए की सैलरी होगी और 20,000 बी की सैलरी होगी। क्लियर, क्या ना, हाँ बी बिल्कुल सही। अब देखो वो ये क्या कह रहा है, जितना ए और बी डोनेट कर रहे हैं ना वो इसे 900 ज्यादा कर रहे हैं, तो ये देख लो दोस्त ए और बी कितना डोनेट कर रहे हैं 10% और 8%, बेसिकली 18% डोनेट कर रहे हैं, तो 20,000 का 18% कितना होगा तो 20,000 का 18% होगा मेरे भाई 3600, ठीक है। अब ये सी से कितना ज्यादा है मेरे भाई 900 ज्यादा है, तो 900 ज्यादा है तो मैं कहूंगा तो सी कितना डोनेट कर रहा होगा, तो कहना भैया 2700, और 2700 की वैल्यू कितनी है 9%,
है ना 9%, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो कहना भाई 300, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30,000। बस कुछ नहीं करना, समझ गए। तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए, तरीका तभी अच्छा होगा दोस्त तब कंसेप्ट अच्छे होंगे, है ना। तो कंसेप्ट अच्छे के लिए अपन को प्रैक्टिस करना है, समझ गए मेरे भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो भाई, वो क्या कह रहा है, ए की जो इनकम है बी से कितना 60% कम है, तो बेसिकली 60% कम है तो कहूँगा 40% है, तो कहना भैया ठीक है, तो ए की सैलरी हो गई 40, बी की सैलरी हो गई 100। तो अब वो यही कह रहा है कि बी की सैलरी ए की सैलरी से कितना ज्यादा है, तो भाई कितना ज्यादा है 60 ज्यादा है, कितने पे 40 पे। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे दोस्त, तो इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 3/2, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा भाई मेरे भाई, तो आपको होगी भैया 150%, 150% क्या हो जाएगा अपना आंसर, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, वो क्या कह रहा है, अगर प्राइस को रिड्यूस कर दिया गया 20% से और सेल इंक्रीज हो गई x% से, तो जो रेवेन्यू है इंक्रीज हो रही है वो कितनी हो रही है मेरे दोस्त 25% से इंक्रीज हो रही है, तो आपको ना x की वैल्यू निकालना। देखो भाई रेवेन्यू कितना इंक्रीज हो रहा है 25%, 25% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/4, मतलब रेवेन्यू पहले 4 आता था तो आज कितना आ रहा है 5, ठीक है क्या ना भैया, ठीक है। अब उनकी जो प्राइस थी वो कितने हो गई 20% से डिक्रीज हो गई है, और प्राइस से हम डिक्रीज कर देंगे दोस्त हमें सेल की वैल्यू आ जाएगी, तो हम क्या करेंगे इसके प्राइस से डिवाइड कर देंगे, तो मतलब कहेंगे 20% को क्या लिख सकते हैं 1/5, मतलब पहले 5 थी प्राइस अब कितनी हो गई 4, समझ गए। तो यही क्या होगा इनका सेल का रेशियो आएगा, इनको सॉल्व करना है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो दोस्त ये कितना हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा 25। तो हम कहेंगे पहले सेल कितने की थी 16 की होती थी, आज कितने की हो रही है 25 की सेल हो रही है मेरे भाई, तो कितना ज्यादा हो गया 9 ज्यादा हो गया, और 9/16, और 9/16 की वैल्यू होती है 56.25%, क्लियर, समझ गए, इजी। और मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि इसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे जल्दी से, क्योंकि देखो 16 का आधा करोगे 8, 50%, और 1 की वैल्यू 1/16 कितना होता है 6.25%, जोड़ दोगे दोस्त तो कितना आएगा 56.25%, समझ गए, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, देखो भाई वो क्या कह रहा है, द इनकम ऑफ ए इज 80% of B, the expenditure of A is 60% of expenditure of B. अब वो कह रहा है if the income of A is equal to 90% of expenditure of B, तो आपको ये बताना है A की सेविंग B की सेविंग से कितने परसेंट ज्यादा है। तो देखो भाई रेशियो निकाल लेते हैं, तो रेशियो से करेंगे जल्दी से, तो A की इनकम का रेशियो और B की इनकम का रेशियो कितना आ जाएगा दोस्त 4:5, है ना भाई, ठीक है। इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना हो जाएगा ए और बी के एक्सपेंडिचर का रेशियो, तो कहना भाई 3:5, और वो ये कह रहे हैं कि जो ए की इनकम है ना मेरे भाई, वो एक्सपेंडिचर बी का कितना परसेंट है दोस्त 90% है, तो कितना हो जाएगा 9:10 का। तो बेसिकली हमें क्या रेशियो बनाना है ए का और एक्सपेंडिचर बी का 9:10, लेकिन अभी कितना है 4:5, तो बेसिकली पहले हमें क्या करना पड़ेगा दोस्त इनको बराबर, तो बराबर करो, है ना। तो इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5 का और फिर 4 का। अब देखो ये बराबर हो जाएगी, है ना, हाँ भाई बराबर हो जाएगी, तो हमें इसमें अब कितने का आना पड़ेगा 9 का, फिर कर देंगे दोस्त 10 का, क्लियर हो गई ये चीज। तो इतने का हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दोस्त मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 45 चौके कितना होता है 180, और 45 पंजे 225, ठीक है। अब 40 इंटू 3 120, 40 इंटू 5 200, देखो बेटा इनका रेशियो करोगे ना कितना जाएगा 9:10 का ही रेशियो आ जाएगा, बस हो गई अब खत्म कहानी। अब क्या करो इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो सेविंग आ जाएगी, तो 60 और ये कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त 25, समझ गए क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। अब यही कह रहा है कि जो एक ही सेविंग है ना बी से कितनी ज्यादा है, तो भैया कितनी ज्यादा है, तो कहना भैया 35 ज्यादा है, 35 कितने पे ज्यादा है 25 से, 25 पे 35 ज्यादा है तो 100 पे कितनी हो जाएगी दोस्त, तो कहना भैया 140%, बस खत्म कहानी, है ना। और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, बड़े आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। अब देखो भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको क्लास में बताया, तो जो जरूरत का डेटा है उसी को यूज करना, अननेसेसरी डेटा को यूज मत करना। देखो कैसे करेंगे, जो बी के मार्क्स है ना वो 20% ज्यादा है किससे ए से, तो और ए के जो मार्क्स है 10% कम है सी से, और डी के जो मार्क्स हैं वो सी से कितना ज्यादा है 20% ज्यादा है, तो आपको क्या निकालना है कि डी के मार्क्स ए से कितने ज्यादा है,
तो देखो भाई बहुत बढ़िया तरीका, ये वाली लाइन का कोई भी मतलब नहीं है, जो मतलब लेगा वो अपने लिए स्टेप बनाएगा। तो देखो ए और सी के मार्क्स का रेशियो कितना आ जाएगा भाई 9:10, ठीक है। और इसका सी और डी का कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, तो भाई कितना ज्यादा है, वो सी से कितना ज्यादा है 20% ज्यादा है, ये आ जाएगा। बस मैंने क्या बताया था, जब भी ए और डी का फर्स्ट और लास्ट का रेशियो चाहिए है तो मल्टीप्लाई कर दो, ये और ये खत्म, तो कितना आ जाएगा ए रेशियो डी। अब देखो उसको सॉल्व करोगे, ये से कितनी बार, 2 बार, 3 से ये काट दो, 2 3 बार और ये 2 बार, तो कितना हो जाएगा 3:4 ए और डी का रेशियो। तो बस कितना ज्यादा है भाई, 1 ज्यादा है कितने पे, 3 पे, और 1/3 हम लोग जानते हैं 33/1/3% ज्यादा है, ऑप्शन ए इसका खत्म। जो बी और ए के चक्कर में पड़ा वो तो होगा फिर क्वेश्चन। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अब वो देखो भाई वो क्या कह रहा है, 91% ऑफ ए किसके बराबर है 39% ऑफ बी। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, बी है ना, और x% ऑफ बी। तो बेसिकली हमें ना 39 को इसके नीचे लेके आना है ना, 39 को 91 के नीचे आना है। देखो परसेंट से परसेंट तो यही कट गया, क्या ना, हाँ भैया ठीक है, तो हम क्यों लेके आएंगे, नहीं लेके आएंगे, ठीक है, परसेंट तो हम लेके आएंगे। तो 2 से कितना आ जाएगा 39, ये कितना हो जाएगा ए, ये कितना हो जाएगा बी, बस यही तो है इसकी वैल्यू, ये है ना भाई ठीक है। 13 से काट देते कितना आ गया 7/3, अब परसेंट में चेंज करना है तो 100 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, है कि नहीं, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना का 700/3, ऑप्शन बी करें, नथिंग, है ना। ज्यादा सोचोगे ना तो दिक्कत है। मेरे लिए पता क्या दिक्कत होती है, दिक्कत होती है कैलकुलेशन, अगर कैलकुलेशन अच्छी होगी ना तो क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, बस कैलकुलेशन में दिक्कत होती है। देखो भाई ये करते हैं, राजू क्या है 10% और 20% अपनी इनकम का खर्च कर रहा है, किस पे, ट्रांसपोर्ट पे और फूड पे, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 30% ऑफ द रिमेनिंग किस पे खर्च कर रहा है, कपड़ों पे, और जो सेविंग है उसकी कितनी है मेरे दोस्त 26,460। तो आपको ये बताना है फूड और कपड़ों पे कितना पैसा खर्च कर रहा है। तो देखो भाई अपन ने मान लिया कि 100% है उसकी, 100 पूरी मान ली उसकी इनकम, 100 में से 10% और 20%, 10% और 20%, तो बेसिकली कितने परसेंट खर्च कर दिया, 30 बचा कितना 70%, 70% का 70 का 30%, 30% निकालोगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, तो क्या ना भैया 21, है ना, क्योंकि सैलरी कितनी मानी है 100, 100 में से 30 तो ये खर्च हो गया, बचा 70, 70 का 30% ये हो गया 21। अब जो वो दोस्त लिख देते हैं, ये क्या है ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर रहा है, ये फूड पे और ये क्लोथ पे। अब इतना खर्च कर रहा है, बेसिकली इसको जोड़ेंगे अपन लोग तो कितना हो जाएगा 51%, तो बचा कितना ना है 49%, यही क्या है उसकी सेविंग है, और सेविंग की वैल्यू अपन को कितनी दे रखी है मेरे दोस्त 26,460। इसको सॉल्व कर लो, है ना, 7 से काटोगे 7 बार, 7 से इसको काटोगे मेरे दोस्त 3 बार, और ये कितना आ गया 5, तो 7 बार, ठीक है, फिर 5 8 बार, ठीक है, ये होगी 7% की वैल्यू। अब 7 से और काट दो, 7 से ये काटोगे तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त 540। अब वैल्यू किसकी निकालनी है, व्हाट विल बी द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ फूड ऑन क्लोथिंग, तो फूड ऑन क्लोथिंग पे कितना कर रहा है 20 और 21, तो कितना हो जाएगा 41%, तो 41% की वैल्यू निकालनी है, 41 का मल्टीप्लाई कर दो दोस्त। अब देखो 41 का मल्टीप्लाई, अगर आप 4 का मल्टीप्लाई करोगे ना तो बेसिकली तो कितना हो जाएगा 540 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2160, और जीरो और करोगे 40 का करोगे कितना आएगा 21,600, है ना, 21,600 में एक और जोड़ोगे कितना 540, तो 21,600 में 540 जोड़ोगे तो ऑप्शन को एक बार देखो तो कितना आ जाएगा दोस्त 22,140, यही क्या हो जाएगा अपना आंसर, सिंपल, है ना, क्लियर, बड़े आगे। अब देखो देखो भाई वो क्या कह रहा है कि प्राइस कितने परसेंट से डिक्रीज हो गया है 25%, 25% को दोस्त क्या लिख सकते हैं 1/4, मतलब 4 की चीज कितने बेच रहे हैं 3, ये हो गया अपना प्राइस। अब वो क्या कह रहा है कि 30 किलो ज्यादा खरीद रहा है किसमें, सेम एक्सपेंडिचर में। एक्सपेंडिचर क्या है दोस्त सेम, जब एक्सपेंडिचर सेम होता है मैंने आपको बताया है, जब भी एक्सपेंडिचर सेम होता है जो प्राइस और कंजम्पशन का रेशियो होता है वो क्या होता है उल्टा होता है, एक दूसरे पे इनवर्सली डिपेंड होते हैं, क्या ना, हाँ भाई ठीक है। तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा दोस्त 3 से 4, ठीक है, तो कंजप्शन बढ़ गया, कितना बढ़ गया 1, और 1 की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्त, तो क्या ना भैया 30, तो बेसिकली पहले ये ओरिजिनल कितना खाते होंगे 90, क्लियर, लेकिन ये 90 किलो खाते हैं कितने रुपए में मेरे दोस्त 5,400 रुपए में, और पूछा क्या ओरिजिनल, मतलब ओरिजिनल प्राइस बताना, तो 90 किलो खा रहे हैं कितने रुपए में 5,400,
बस डिवाइड कर दो 90 से मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा, तो उसका ओरिजिनल प्राइस होगा वो कितना होगा, 60 रुपीज पर केजी। क्लियर, यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। समझ गए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, देखने में बड़ा खतरनाक है लेकिन करने में बहुत ईजी। तो देखो भाई वो क्या कह रहा है, ए बी सी डी ने परचेज किया एक सिनीमैक्स, है ना, सिनी मल्टीप्लेक्स फॉर 56 लाख रुपीज में, ठीक है। और ए बी और कौन, बी सी डी तीनों मिलके कितना दे रखा है, 460% ऑफ 460% ऑफ, कहना ठीक है भाई। इसको सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा दोस्त, तो आ जाएगा, तो मैं कहूंगा बी सी और डी इनका रेशियो कितना आ जाएगा, काटोगे तो 23:5। क्लियर, क्या नाम भैया, ठीक है। ऐसे ही दोस्त ए सी डी टुगेदर है किसके मेरे भाई, ए सी डी टुगेदर है किसके मेरे भाई, किसके, बी के। और दोस्त इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं, 366.66%, 300 का 3 आ जाएगा, क्या नाम भैया, बिल्कुल सही। और मेरे दोस्त 300 का 3 आ गया, बचा कितना, 66.66, क्या होता है 2/3। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त, तो ये कितना आ जाएगा 11/3। तो बेसिकली मैं यहाँ से बोलूंगा कि ए प्लस सी प्लस डी अपॉन बी का रेशियो कितना आ जाएगा 11:3। ऐसे ही दोस्त इसका देखो, वो ये क्या कह रहा है, सी जो है 40% और 40% तो दोस्त अपन लोग क्या लिख सकते हैं 2/5। किसका दोस्त, ए बी डी का। तो देखो इसको भी नीचे ले आऊंगा, कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस डी, ठीक है। ये चीज हो गई, क्या नाम भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चारों लोग तो सेम है, तो इनका भी रेशियो का सम सेम होना चाहिए, और नहीं होगा नहीं तो हमें बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना आ रहा है 28, यहाँ पे कितना आ रहा है 14, और यहाँ पे कितना है मेरे दोस्त 7। तो इसमें क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या नाम भैया, ठीक है। कितना आ जाएगा 22, और ये कितना आ जाएगा 6। इसमें हम लोग कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का, तो कितना आ जाएगा 8, और ये कितना आ जाएगा 20। तो बेसिकली देखो चारों का बैलेंस हो गया रेशियो, क्या ना भैया, ठीक है। अब देखो ए की वैल्यू कितनी आ गई है 5, क्या ना भैया, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी आ गई है 6, ठीक है। ऐसे सी की वैल्यू कितनी हो गई है 8, और बेसिकली सबकी वैल्यू कितनी है, चारों की वैल्यू का सम कितना है 28। 28 में कितना 19 आ चुका है, तो बचा कितना 9, 9 किसका होगा डी का, है ना भैया, ठीक है। अब इन चारों का सम कितना है 28, लेकिन दे कितना रखा है 56 लाख, कितने टाइम्स 2 लाख टाइम्स। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है मेरे दोस्त, डी की। तो डी में 2l का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, तो क्या ना भैया 18 लाख, और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, सिंपल। क्लियर, बड़े आगे, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, वो क्या कह रहा है भाई कि कार के प्राइस में 5%, 10%, 20% इंक्रीज कर दिया गया, तो आपको ये बताना है कि कितना इंक्रीज हुआ, ओवरऑल इक्विवेलेंट चेंज बताना है। तो देखो भाई मैंने आप लोगों को बताया था ना, पहले तीनों का सम करके देख लेना। तो तीनों का सम करोगे 20, 10 और 5, 35% से ज्यादा होगा आंसर, होगा कि नहीं, है ना, हाँ भाई बिल्कुल सही। तो 35% से देखो कौन सा है, 35% से सिर्फ एक ही ज्यादा है, ऑप्शन सी, ये ही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। समझे, अगर करना है तो कैसे करेंगे, मैंने आपको x प्लस वाई प्लस एक्स वाई वाला फॉर्मूला बताया था, क्या नाम भाई, ठीक है। इसमें लगाओगे कितना हो जाएगा 30, और मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 200, 100 से डिवाइड करोगे 2, तो इन दोनों को सॉल्व करो कितना आ जाएगा दोस्त 32%। फिर 32% और 5% का लगाओगे तो कितना आ जाएगा 37, एक बार जोड़ोगे, फिर क्या करोगे इनका मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा दोस्त 160, और 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा ये, है ना, तो कितना आ जाएगा 38.6, और 38.6 किसमें दिख रहा है दोस्त, ऑप्शन सी। करना हो करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही डायरेक्ट अपना आंसर। क्लियर दोस्त, चलो नेक्स्ट देखो भाई खत्म, ये है टेस्ट एनालिसिस। तो कुछ नहीं है, तो देखो जहाँ पे गलती करे उस पर काम करो बस, है ना, और प्रैक्टिस करते चलो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।